को लेकर आपके भी कार्यक्रम हैं। नहीं, अम्बेडकर जयंती पर मैं कल बाराबंकी में रहूँगा और बाराबंकी में वहाँ पर एक काफ़ी दलित छात्रावास है, उसमें कार्यक्रम पूर्व सांसद जी गौतम जी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें वहाँ के वर्तमान सांसद हमारे तनुज जी भी रहेंगे, तनुज पुनिया जी। हम लोग मिलकर वहाँ पर अम्बेडकर जयंती मनाएंगे और निश्चित तौर से अम्बेडकर जयंती पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। और दुखद ये है कि आज एक दलित की जिंदा जलाकर हत्या कर दी और उसको ये लोग मजदूरी के नाम पर बुलाए थे कि मजदूरी उनसे गेहूं का बोझ उठवाने की बात कही, और जब उसने मना कर दिया तो उसको पहले अधमरा किया, उसके बाद फिर उसको जिंदा जलाकर मार दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे दलित समाज का इन्होंने अपमान किया है। और विशेष रूप से अम्बेडकर जयंती जिस दिन हम लोग मनाएंगे उसके पूर्व ये घटना घटी है। ये बहुत ही घृणात्मक और बहुत ही दुखदायी घटना है, जिसको पूरे समाज को झकझोर के रख दिया है। हर वर्ग दुखी है, हर आदमी परेशान है। इस तरह की निसंग हत्याएं की जा रही हैं योगी जी के राज में, और ये बुलडोजर चलवाना, लोगों को फर्जी इनकाउंटर कराना, उसी का नतीजा है कि आज लोगों का इस तरह से दिमाग खराब हो रखा है और लोग अपने मन जिससे एक जो भी अत्याचार अन्याय हो रहा है उस तरीके से लोग कर रहे हैं और लोगों को सता रहे हैं। और विशेष रूप से आज दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और ब्राह्मणों पर अत्याचार ये सरकार कर रही है। एक तरफ योगी लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, दूसरी तरफ वहीं जो दलितों की पार्टी थी मायावती, उनके आपस में ही खींचातानी चल रही है। आकाश आनंद भी सार्वजनिक तौर पे मायावती जी से माफ़ी मांग रहे हैं, वो भी दलितों को नहीं देख रही हैं, और इधर योगी लॉ एंड ऑर्डर। देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि आज जो दलितों के ऊपर जो अत्याचार अन्याय हो रहा है, मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? भाई दलित समाज का। इसमें कोई दो राय नहीं। दलित समाज उनके साथ तन से, मन से, धन से, आँख मूंद कर इनको वोट देता चला है और मुख्यमंत्री बनाया, अपनी नेता बनाया। पर कहीं भी दलितों के कहीं भी इनको स्टैंड नहीं लिया। आजमगढ़ के मामले में भी कहीं खुद नहीं गई, अपने किसी नुमाइंदे को भेज दिया। आप देखिए, इतनी बड़ी घटना लगातार घट रही है, इसके पहले भी कई घटनाएं घट चुकी हैं। आज इतनी बड़ी घटना घटी है अभी प्रयागराज में, केवल एक्स पे लिख देने से, पोस्ट कर देने से, मैं समझता हूँ कि केवल एक अपनी खानापूर्ति करने से नहीं होगा। उस समाज के लिए लड़ना पड़ेगा, उस समाज के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मैं कल जा रहा हूँ, मैं कल उनके दरवाजे कल मैं रहूँगा सवेरे। दलित अम्बेडकर जयंती के दिन यही हमारी श्रद्धांजलि होगी। तो उस परिवार के साथ मैं खड़ा रहूँगा, उसको न्याय दिलवाने तक उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ रहूँगा। वफ़ को लेकर जिस तरीके का वायलेंस बंगाल में देखा जा रहा है, और आपकी पार्टी के लोग भी जो हैं सुप्रीम कोर्ट मूव कर रहे हैं, तो वफ़ को लेकर आप लोग का क्या? वफ़ को तो कल इसलिए लाया गया है कि जो आज ये सारी घटनाएं घट रही हैं, इसको कैसे ढका जाए, इन सारी चीज़ों को कैसे परिवर्तित किया जाए, कैसे बांटा जाए हिंदू मुसलमान में, वो उस पर ये वफ़ बोर्ड का जो कानून लाए हैं, अपनी कमियों को छिपाने के लिए, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, कानून व्यवस्था के ऊपर पर्दा डालने के लिए। और सबसे जो महत्वपूर्ण है कि जो निश्चित मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि जो मुकेश अंबानी जी का घर है उसको बचाने के लिए ये वक्फ बोर्ड का कानून लाए हैं, क्योंकि वो यतीम खाने पर बना हुआ है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। निश्चित तौर से ये पूरी तरीके से अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए।